हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम करियर ग्रोथ्स एंड प्रमोशंस इन अ फार्मासिस्ट जॉब। ठीक है, तो कुछ करियर ग्रोथ आप एज अ करियर में आप कैसे ग्रो कर सको और प्रमोशंस के तरीके क्या होते हैं, आप क्या चीजें अपनी स्किल्स में डेवलप करो, सीवी कैसे स्ट्रांग करो, रेज्यूमे कैसे अपना स्ट्रांग करो। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करें एंट्री लेवल करियर स्टेज पे क्या होता है। जब आप किसी भी जॉब पे पहली पहली बार गए हो, ठीक है, एंट्री लेवल जिसको बोलते हैं। तो जैसे आप डिप्लोमा या बीफार्मा आप कंप्लीट करते हो, तो वहां पे फार्मासिस्ट यूजुअली बिगिंस विद एंट्री लेवल पोजीशन। वो एंट्री लेवल पोजीशंस कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे आप एज अ जूनियर फार्मासिस्ट लग रहे हो। ठीक है, जूनियर फार्मासिस्ट, स्टाफ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्रोडक्शन या क्यूसी ट्रेनिंग की तरीके से लग रहे हो। तो ये आपको कुछ पोस्टें होती हैं जिनको आप जैसे डिप्लोमा या बीफार्मा कंप्लीट करते हो, तो ये एज अ करियर आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करें कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। जब आप एंट्री लेवल पे जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ये होती है, जैसे कि आप मेडिसिन को कैसे एक्यूरेटली डिस्पेंस कर सको, तो आप प्रोवाइड कैसे कर सको सामने वाले को। अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट लगे हो कहीं पे, तो डिस्पेंसिंग मेडिसिन आपको जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात करें अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसको समझो। आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप, मैंने पिछली वीडियो में समझाया कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप कैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कैसे आप स्टडी करो, और वहां पे देखो कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं है तो दो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट करके कुछ पॉइजनस चीजें बता दें या नुकसान करें हमारी बॉडी को। तीसरी बात करें हम मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में क्या चीजें शॉर्टेज है, क्या मतलब है, क्या शॉर्टेज है, कितना ज्यादा एक्सेस में है, वो चीजों को डॉक्यूमेंटेशन में बनाना जरूरी है, रिकॉर्ड्स बना के रखो आप। चौथी चीज है फॉलोइंग लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस। तो हर एक चीज के लिए एक एथिकल गाइडलाइन है, तो वो चीजों को आप फॉलो जरूर करो। फिर हमेशा सीनियर फार्मासिस्ट को असिस्ट करो। अगर कहीं भी फार्मासिस्ट सीनियर आपका जो सीनियर है वो अगर आप कुछ कर रहा है, तो हमेशा उसके आगे पीछे रहो कि हाँ उसको असिस्टेंट की जरूरत है, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टेज फोकस करता है जैसे कि आपकी स्किल कैसे बनती है। अगर आप ये चीजें करो तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, तो रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी हैंड ऑन एक्सपीरियंस इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा इन सब चीजों से। तो ये चीजें आपको बेनिफिशियल बनाएंगी, आपको वर्दी बनाएंगी कि आपके प्रमोशंस इजीली हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रो थ्रू एक्सपीरियंस स्किल डेवलपमेंट। जैसे ही आप 2 5 साल कंटिन्यूस एक्सपीरियंस ले लेते हो, फार्मासिस्ट एक एलिजिबल फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहीं भी आप दे रहे हो 2 से 5 साल कि हाँ इस जॉब में मैंने 2 से 5 साल दिया है, तो फार्मासिस्ट एक एलिजिबल बन जाता है कि हाँ अब इसको प्रमोशन की जरूरत है। तो कॉमन प्रोफेशनल रोल्स क्या हो जाते हैं, आप जूनियर फार्मासिस्ट थे सीनियर बन जाओगे, इंचार्ज बन जाओगे, सेक्शन सुपरवाइजर बन जाओगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट विथ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको प्रोफेशनल रोल में आती हैं। नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात करें क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन कुछ इस तरीके से है कि आपकी ईयर ऑफ सर्विसेज कितने, 2 3 4 5 साल आप कर लियो। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स, आपको अप्रेजल कितना कितना मिलता गया। तो अगर आपका करियर ग्रोथ बिल्डअप हो रहा है, एक ग्राफ एक ऊपर जैसी बन रही है, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हाई है। नॉलेज ऑफ फार्मेसी लॉ एंड एसओपीज, फार्मेसी लॉज कितने हैं, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लॉ है, फिर तुम्हारे प्रेगनेंसी लॉ है, फिर तुम्हारा रेमेडियल लॉ है। तो ये सब चीजों को हमेशा दिमाग में रखो कि कौन से लॉज है, कभी भी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। तो इन प्रमोशन इन इंटरव्यूज आपसे पूछा जाता है, एसओपीज को हम कैसे फॉलो अप करते हैं, वो सब चीजें आप जरूर याद रखो। चौथी चीज है एबिलिटी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली। अगर कभी सारे छुट्टी पे है, तो उस दिन आपने कैसे हैंडल आउट किया सारी चीजें, वो भी एक काउंटेबल चीज है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, फार्मासिस्ट एक्सपेक्ट करता है कि सुपरवाइज जूनियर्स, मैनेज वर्कफ्लो एंड इंश्योर कंप्लायंसेस। ठीक है, तो ये मेन रोल्स होता है इस स्टेज पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम करियर ग्रोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, हम कैसे एक अपना करियर डेवलप कर सकें। कि फॉलो स्ट्रक्चर एंड टाइम बाउंड प्रमोशन सिस्टम, ये बहुत ही थोड़ा स्लो है। प्राइवेट्स में आप जितना मेहनत करोगे जल्दी जल्दी ग्रो करते जाओगे, गवर्नमेंट में स्लो है, स्टेडी है। तो प्रमोशन जैसे क्या होता है, हायरार्की क्या है उनकी, पहले आप फार्मासिस्ट, फिर सीनियर, फिर चीफ फार्मासिस्ट, फिर ड्रग इंस्पेक्टर, फिर पॉलिसी लेवल रोल, एडमिनिस्ट्रेशन में ही चले जाते हो। तो ये पूरा पैटर्न हायरार्की है कि आप सबसे पहले प्रमोशंस कैसे कैसे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स क्या है, गवर्नमेंट प्रमोशन के फीचर्स क्या है।
तो आपकी सीनियरिटी के बेसिस पे, आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे होती है चीजें। फिक्स पे स्केल होता है, जैसे पे कमीशन बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यूज होते हैं, फिर जॉब की सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब चीजें बहुत ध्यान से बनाई जाती है, फीचर्स हैं गवर्नमेंट प्रमोशंस के। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आल्सो रिसीव अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डेपुटेशन, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट होता है गवर्नमेंट प्रमोशंस में। नेक्स्ट बात करें करियर इन प्राइवेट सेक्टर्स में। वही मैं बोला, प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फास्टर कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। प्रमोशन कुछ इस तरीके से होती है। इंडस्ट्री की बात करें, ट्रेनी से एग्जीक्यूटिव बनते हो आप, एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर सीनियर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर या प्लांट हेड भी बनाए जा सकते हो आप। तो ये करियर ग्रोथ है एज अ प्राइवेट सेक्टर में। की एरियाज फॉर ग्रोथ की बात करें कि प्रोडक्शन में, क्यूसी में, क्यूए में, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे हम ये चीजें करियर ग्रोथ की तरह ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम करियर ग्रोथ इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन ग्रो क्लिनिकल एंड पेशेंट ओरिएंटेड रोल, जैसे कि इसमें लैडर क्या होता है, पहले आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हो, फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हो, फिर सीनियर क्लिनिकल बनते हो, फिर फार्मेसी मैनेजर या क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर। तो ये एक लैडर है, ये एक हायरार्की है, ऐसे ऐसे आपको प्रमोशंस मिलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मडी होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए क्लिनिकल फार्मेसी में, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ थेरेपेटिक्स होना चाहिए, इंटरेक्शन विद डॉक्टर एंड हेल्थ केयर टीम, पार्टिसिपेशन इन पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग प्रमोशंस। ये पाथ में क्या होता है, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये काफी बेहतर एरिया है जहां को आपको प्रमोशन मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, तो वहां पे है करियर ग्रोथ थ्रू हायर एजुकेशन रिसर्च। आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो वहां पे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एकेडमिक रिसर्च पाथ कुछ है, फार्मासिस्ट से लेक्चरर बने, लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर या रिसर्च गाइड बन जाते हो। तो ये एक पाथवे है जो कि हम हायर एजुकेशन और रिसर्च बेसिस पे हम देखते हैं कैसे आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसके, टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हो, फिर R&D रोल है, एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एंड फंडेड प्रोडक्ट, हाई सैलरी एंड एकेडमिक प्रेस्टीज। आप इसके लिए कैंडिडेट प्रिपेयर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए, ठीक है। अब मास्टर्स करो, आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नेक्स्ट बात करें लेटरल ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन। फार्मासिस्ट कैन स्विच डोमेन फॉर बेटर बेटर ग्रोथ एंड, जैसे उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें इस तरीके की चीजें होती है। क्या होता है कि सर्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से करियर ग्रोथ आपका फास्टर हो जाता है कि छोटी छोटी हमें प्रोग्राम्स अप्लाई करने चाहिए इंटर्नशिप के दौरान। इंटर्नशिप कर लो, या सेमिनार्स हो गए या वेबिनार्स हो गए, ये सब अटेंड करके आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करो अपना, तो उसकी वजह से आपकी सीवी अच्छी बिल्डअप हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल करियर ग्रोथ में, फार्मासिस्ट कैन वर्क क्लियरिंग बाय लाइसेंसिंग एग्जाम। बहुत सारे देश अपने अपने लाइसेंसिंग एग्जाम का अब निकालते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेपलेक्स यूएसए एक फार्मासिस्ट के लिए जॉब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम निकालता है, पीईबीसी कनाडा, कैप्स ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसकी वजह से आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं, प्रैक्टिस रूल एडवांस हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिलेगा कि भाई ये कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, यूएसए गया। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ करियर ग्रोथ आप कर सकते हो। फिर इन जनरल हम कंक्लूड करें इस पूरे पीपीटी को, तो करियर ग्रोथ इन फार्मेसी जो स्टडी होता है, डाइवर्स होता है, रिवॉर्डिंग होता है। तो आपको ग्रोथ अच्छा ही मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। प्रमोशन कैन बी अचीव थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। तो प्राइवेट में आपको प्रमोशन जल्दी जल्दी मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे स्टडी मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है। विद प्रॉपर प्लानिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग फार्मासिस्ट कैन रीच सीनियर, मैनेजरियल, एकेडमिक और इंटरनेशनल पोजीशंस के लिए भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।